okhlattimes.com में आपका खैर मकदम है। दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना कल ओखला आए थे और उन्होंने जसोला में एमसीडी स्कूल में क्लास ब्लॉक का उद्घाटन किया। बच्चों के लिए मोदी केयर फाउंडेशन ने नई बिल्डिंग बनाई है। सहिता विहार काउंसलर नीतू सिंह चौधरी और मनीष चौधरी भी मौजूद थे। ये जो हमारा स्टॉल लगा था इसका शिलान्यास चलो ऊपर 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 चलो यार, ऐसे चलते हो, खड़े मत बिजली ना होने पर भी किसी प्रकार की कोई असुविधा छात्रों को ना हो। चलो पीछे आ जाओ भैया, पीछे आ जाओ। आप देख सकते हैं राज्यपाल महोदय ऊपर पहुंच चुके हैं हमारे सेकंड फ्लोर पर। नीचे 4 और ऊपर 4 कक्षाएं हैं। गैलरी में टैक्स के जरिए बच्चों ने अपने सपनों को लिखकर प्रकट किया है। किसी ने लिखा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने लिखा है कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। बहुत सारी के साथ कक्षा के सभी विशेषताओं का हमारे छात्रों का है इस नई कक्षा में जाने की उतनी ही उत्सुकता में राज्यपाल देखना हूँ। एक बार जोरदार सर इसके सारे कारीगर अलग अलग आए, सब केरला से कुछ आए, कुछ राजस्थान से आए, तो हमारे अलग अलग जगहों से हमने कहा कि बच्चों के लिए सब मिलके बनाएं। कितनी हलचल है ऊपर और हम कितने शांत हैं इसको देखते हुए। अच्छा लग रहा है बच्चों? तो आपको सौंपने से पहले चीजों को अच्छी तरह से देखने के बाद ही उपराज्यपाल महोदय आपको ये गिफ्ट सौंपेंगे। खुश? अरे ऐसी कैसी खुशी? जोर से ताली बजा के खुशी। किसको अच्छा लगता है? अरे वाह, जिसको अच्छा लगता है वो कितनी बार ताली बजाएगा? यहाँ तो गिफ्ट इतना बड़ा है, इस गिफ्ट को कैसे लोगों हाथों में जरा हाथ खोल के दिखाओ। अरे बहुत बढ़िया। रंगों का बहुत ही सुंदर समावेश है इसमें। पीला रंग यानी प्रगति का रंग, शुभारंभ का रंग। जब जब आप आए आपको हर दिन नया लगे, हर सपना नया लगे, हर प्रयास नया लगे। इसलिए नए रंग जैसा पीला रंग आप लोगों को सौंपा जा रहा है। राज्यपाल महोदय बहुत ही तल्लीनता और बहुत ही उत्सुकता के साथ एक कक्षा को देख रहे हैं। बड़ा हो गया सच में, बड़ा हो गया। बड़ा कौन होता है? जो पढ़ता है, लिखता है, देश के लिए कोई काम करता है, या कोई भी बड़ा बन सकता है। सॉरी आपका टाइम ले रहे हैं, बट हमारे लिए इतनी खुशी का कोई भी बूढ़ा बन सकता है, बड़ा नहीं। बड़ा हम अपने कामों से बनते हैं। आप में से कौन कौन बहुत बड़ा बनेगा? अरे वाह, सब बड़े बनेंगे। पीछे वाले बच्चे भी जरा हाथ उठा के दिखाएं, कौन कौन बड़े बनेंगे? अरे वाह, हमारे सामने सुनिश्चित बैठे वीडियो में हाथ उठा के दिखाएं, अभी भी हम बड़े बन सकते हैं। लेकिन मन में बचपन जरूर बनाए रखिएगा।
वरना उपलब्धियां बहुत होती हैं परंतु उनकी प्रसन्नता नहीं होती। कंपाउंड की दूसरी ओर रैंप बने हैं जो बहुत प्यारा अनुभव देते हैं करते समय। इसका निर्माण इस बात को ध्यान में रखकर भी बनाया गया है विशेष आवश्यकता वाले बालक है उनको किसी भी प्रकार से चढ़ने उतरने में दिक्कत ना हो, इसलिए रैंप का प्रयोग किया गया है। बाकी हम बड़े भी उस रैंप से चढ़ और उतर कर आनंद ले सकते हैं। दूर से करेंगे आगे नहीं बस आयु श्री ज्ञानेश पावन अवसर पर उपस्थित हैं सारे समीर कुमार मोदी जी भी उनके साथ हैं। सही है सब बच्चों का इस उपलक्ष्य में देखिए आप बिल्डिंग में लाइटें जल चुकी हैं, कुछ ऐसे लग रहा है ना जैसे केक के ऊपर मोमबत्तियां जली हैं। ठीक है चलो तो समझ खुशी लगेगी कि कितना बड़ा त्योहार, कितना बड़ा एक तो मिला ऐसे है बढ़िया। तालियां ना रुके जब तक कि हमारे माननीय दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी मंच पर अपना आसन ग्रहण न करें। तालियों की ध्वनि बढ़ती रहे और नाच बढ़ता रहे। हाथ हिलाकर इनका स्वागत करें। आपने एक कहते ही दोनों हाथों पर, एक कहते ही जोर से सर को वेव कीजिए और मेरे एक कहते ही अपने अपने बाजे देखता हूं कौन सबसे पहले जेब में रखता है। एक, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। क्लास 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 आप सभी, मैं जानता हूं आप बहुत व्याकुल हैं, उत्सुक हैं माननीय उपराज्यपाल एवं अन्य अतिथिगणों को देखने के लिए। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप बैठ जाएं, अपने आसन को ग्रहण कर लें, अपने स्थान को ग्रहण कर लें तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आपका धन्यवाद ही होगा। मैं इस भारत के दिल को नमन करता हूं, दिल्ली वासियों को नमन करता हूं, जसोला के निवासियों को नमन करता हूं, शिक्षा के पौधे अपने परिश्रम के स्वेद जल से सींचने वाले शिक्षक समाज को नमन करता हूं और यहां बैठे प्यारे बच्चों की आंखों में भविष्य की चमक को नमन करता हूं। मंच पर हमारे मुख्य अतिथि दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी बैठे हैं। एकीकृत निगम के आयुक्त श्री ज्ञानेश भारती जी, मोदी केयर फाउंडेशन के उपाध्यक्ष श्री समीर कुमार मोदी जी। आप सभी से निवेदन है, यदि आज्ञा हो तो हम आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं सर। थैंक यू सर। आज्ञा मिल चुकी है।
उत्सव का आरंभ हो सकता है। बस आप धैर्य बनाए रखें। हम सभी जानते हैं कि किसी भी शिक्षण संस्थान की सफलता उसके प्रधानाचार्य पर निर्भर करती है। प्रधानाचार्य एक प्रेरक शक्ति है और जो विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों का प्रबंधन, समन्वयन, मार्गदर्शन और निरीक्षण करती हैं। माननीय अतिथियों और सुधीजनों को आज इस अवसर पर स्वागत वचन हेतु अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस निगम प्रतिभा विद्यालय जसोला की प्रधानाचार्य श्रीमती नूर अफशा जी को। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी, निगम आयुक्त श्री ज्ञानेश भारती जी, मोदी केयर फाउंडेशन के उपाध्यक्ष श्री समीर मोदी जी, मोदी केयर फाउंडेशन की निदेशिका लतिका दीक्षित जी, विभिन्न निगम अधिकारी, निगम पार्षद श्रीमती नीतू मनीष चौधरी जी, मेरे सभी साथी और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का इस शिक्षा के मंदिर जसोला विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति से इस विद्यालय की बगिया और अधिक महक गई है। पिछले वर्षों में मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े और खूबसूरत बदलाव देखे हैं। इस दौरान मैंने देखा कि प्रधानाचार्य का कार्य केवल विद्यालय का प्रबंध करना ही नहीं, बल्कि बच्चों को ऐसी क्वालिटी एजुकेशन देना है जिसमें बच्चों की सहभागिता हो और उनका सर्वांगीण विकास निश्चित हो। इसके लिए हमें समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा। बीच बीच में अध्यापकों के सेमिनार होते रहे। प्रिंसिपल भी इन चीज़ों से नहीं छूटे, उनको भी ट्रेन किया गया। हमें इन सब चीज़ों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। भविष्य में भी मैं इसी तरह की गाइडेंस और सहयोग की आशा करती हूँ। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सी सुविधाएं हमें मिलती रही। इतनी बड़ी आबादी वाले क्षेत्र के विद्यालय को चलाने के लिए मुझे बहुत अधिक प्रोत्साहन और सहयोग मिलता रहा, क्योंकि विद्यालय में बच्चे बहुत अधिक हैं और क्लासरूम बहुत कम हैं। इसके लिए हमें अधिक कमरों की आवश्यकता थी। इस परेशानी को देखते हुए निगम और मोदी केयर फाउंडेशन के मिले जुले प्रयासों से ये भवन वजूद में आया, जिसका नाम के मोदी ख्वाबगाह ब्लॉक रखा गया है। मैं इसकी बहुत अधिक शुक्रगुजार हूँ। निश्चित रूप से ये बच्चों को इससे बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। अपने नाम की तरह ये भवन बहुत ही खूबसूरत है। इसमें पढ़कर बच्चे अपने उज्जवल भविष्य का ख्वाब देखेंगे। इन सपनों को साकार करने के लिए अध्यापक और बेहतर तरीके से बच्चों की सहायता कर पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। एक बार और सभी लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी ईश्वर करे कि हमारा कल्याण हो। एक ओमकार सतनाम वाहेगुरु कहिए या ला इलाहा इल्लल्लाह। कि जो हमारे बच्चे हैं वो उनकी तरक्की होगी नहीं होगी। सबसे बड़ी दिक्कत हिंदुस्तान में है कि जहाँ पर जो बच्चा पैदा होता है वो उसी को फॉलो करता है जो उनके फादर है। इट इज नेवर की गिवन चांस कि हम कुछ और बन सकते हैं। कैन आई बी अ पायलट, कैन आई बी एस्ट्रोनॉट, कैन आई बी अ टीचर। एंड अ वेरी बिग थैंक यू टू योर गवर्नमेंट to give the opportunity to build and participate in education. सर आपका तो एजुकेशन में बड़ी दिलचस्पी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए and you have graced us in this great initiative. It has taken us a lot of time to build this state-of-the-art building, जहाँ पर गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में warmth. With natural light, natural environment, materials are sustainable and old technology, जो कहते हैं ना चूना। और आपने हमारी जो रूफ देखी है, जो कर्व रूफ है, उनका एक पुराने जमाने में क़यामत होता था। वो कहते हैं कि सीमेंट लाना पड़ता है। वो कहते हैं कि one brick is waiting to fall because for the other bricks to fall. Since nobody is falling, there will no bricks fall.
एंड दैट इज द ओल्ड टेक्नोलॉजी ऑफ हमारे जो शास्त्र में कहते हैं, जो हम आजकल भूल गए। एंड आई थिंक हमारी जो अपॉर्चुनिटी है आपके द्वारा एंड दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इसको फुलफिल करने की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूछा जाता है कि साहब कितने स्कूल और खोलेंगे। तो इसका एक ही है, जितनी क्षमता हो, जितनी हाथ में ताकत हो और जितना आपकी गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, हम उतने स्कूल खोलने के तैयार। तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। So journey started 27 years ago। तो ऐसे भी क्या करना चाहिए, उस समय HIV AIDS बहुत प्रेवलेंट थी एंड कोई बात नहीं करता था HIV AIDS के बारे में। तो हम जब स्कूल गए तो उन्होंने कहा कि HIV AIDS के बारे में बात नहीं करो, इट्स बड़ा न्यू वर्ड, सी बॉट द वर्ड एम्बैसडर चेंज। उसके बाद हमने किताब निकाली कॉल्ड पॉजिटिव साइड। तो मैंने कहा कि टेबल पे शॉलों के बारे में, लद्दाख के बारे में किताब होती है, बट कॉफी टेबल बुक टॉकिंग अबाउट रियल इश्यूज। तो जैसे दिन चलते रही, ईयर्स होते रहे, फिर उन्होंने कहा कि बच्चे और विमेन एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज आवर इनिशिएटिव हियर। यू सी द चिल्ड्रन हियर, द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट टीचर्स, सपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन इन एजुकेटिंग, सेंडिंग देम हियर, अटेंडेंस। ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग है, तब अगर आप हम इसके बाद फोटोग्राफ देखेंगे, यू नॉट बिलीव ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई है। एंड आई एम नॉट Modi Foundation and I am not the cause of it. We are just a catalyst that are supporting your initiative, Delhi government's initiative. So very big thank you for that. Sir, the question of सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो is a very new concept in my life. I think 7-8 years ago, I happened to say these words and then somebody told me, कह तो लिया तुमने, खुद क्या कर रहे हो, उन्हें सोचो पर करो मत। So that has changed my life. I think that the person I was many years ago and the person I am is not the same. And I am hoping that with this initiative, the children, when they came to the school, the children that leave the school will not be the same. So very big thank you to you, sir. Very big thank you to the Delhi government. Very big thank you to all the children. And I cannot have enough words for my boss, Latika ji. Come. You want to come here? It is her undeterred determination that has supported me for those so many years. हर एक 2-3 साल में जरूर मुझको कहती है कि मैं छोड़ दूँ। When I know she said I need to meet you for 10 minutes, I thought that it should be easy for not leaving. मैं कहा जब तक मैं जिंदा हूँ आपको लीव नहीं करें। तो हम कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि चड्डी बड्डी। मेरा सिर्फ इनके साथ एक ही वर्ड है कि वी आर बिफोर चड्डी एंड देयरफॉर बिफोर बड्डी आल्सो एंड देयरफॉर वी नाउ गोइंग टू लीव आवर ट्रैक टुगेदर। एंड so very big thank you Latika ji, to all the teachers here, to the Modi Care Foundation and the Modi Care SM family that is sitting here. I very thank you, and it is your contribution that is enabling this initiative. We give a small percentage of our turnover of Modi Care to do good work. So I hope that we keep buying Modi Care products and we keep opening new schools. So with that, I'd like to say a very big thank you to all of you for being here, gracing us. Sir, you have not only been here, but you honored our initiative. And वो कहते हैं चांद में सितारे, आज आपने यहाँ पर चांद में सितारे दे दिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। वाकई विनम्रता जब जीते जागते रूप में आपके सामने आए तो ऐसे ही दिखती है। बच्चों कुछ कर लें हम जरा। अब मैं एक बोलूंगा तो एक बार ताली बजानी है और जहाज उड़ाना है। ताली के बाद और मुंह से आवाज नहीं, जहाज बिल्कुल चुपचाप चला जाएगा। एक, ये देखो ये जेट विमान किसका उड़ गया। एक बार फिर से, एक, अब दूसरे हाथ से एक, दूसरी साइड एक। बहुत बढ़िया। हमारे जसोला के बच्चों के लिए जोरदार तालियां।
भारत गांवों में बसता है और गांव में पते पर पता नहीं नाम होता है। ऐसे ही गांव में से एक है जसोला गांव, जो आसपास शहर की आबादी की गोद में है और यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सशक्त महिला आज हमारे साथ हैं। मैं आह्वान करूंगा श्रीमती नीतू मनीष चौधरी जी का कि वो इस अवसर पर अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपने शुभाशीषों के द्वारा हमें मार्गदर्शन दें। जोरदार तालियां नाम के लिए। सबसे पहले तो हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल आदरणीय विनय कुमार सक्सेना जी का बहुत बहुत स्वागत है। और सर, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली की बात है कि हमारे बोर्ड में, सरता व्यार बोर्ड में आप पधारे और हमारे जसोला स्कूल की शान बढ़ाई। और हमारे निगम आयुक्त गणेश भारती जी का, जिन्होंने हमेशा हमें, चाहे हम किसी भी काम से गए, सर ने हमेशा हमारे काम को हाँ कहा है, कभी ना नहीं कहा, और हमारे लिए सबसे पहले काम कराया। और समीर मोदी जी का, जो कि मोदी केयर फाउंडेशन के फाउंडर हैं, इनके बारे में क्या शब्द है। ये बोलते कि हम काम करना चाहते हैं, हम सेवा देना चाहते हैं, हमसे लेने वाला तो उनको ही हो। तो वो हमें सौभाग्य मिला कि हम एक सेवा, अपने छोटे से स्कूल, इतना अच्छा हमने खूबसूरत स्कूल बनाकर आपने हमें दिया है। ये हमारे लिए, पूरे दिल्ली में हमारे लिए, सरता व्यार बोर्ड के लिए एक शान की बात है। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जैसी ये हमारी जसोला की एमसीडी स्कूल की बिल्डिंग है, ना तो किसी दिल्ली सरकार की बिल्डिंग है, ना कोई प्राइवेट स्कूल है, जो ये हमारी बिल्डिंग बनी है। और हमारे बीच में हमारे डीसी साहब सेंट्रल जोन अमित कुमार शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पीके त्रिपाठी जी का, चीफ सेक्रेटरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सुरेंद्र सिंह जी, सेक्रेटरी एलजी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत सर। मैं 2012 में पहली बार पार्षद चुन के आई थी सर यहाँ से, और बहुत ही कम एज की पार्षदा थी मैं उस टाइम पे, सबसे यंग पार्षद थी। और लगातार ये मेरा तीसरा कार्यकाल है। और हम 5 साल पहले हमारे एमसीडी स्कूल में बहुत कमियां थी सर, छोटी बड़ी, तो हमने मोदी केयर फाउंडेशन, हम लतिका दीक्षित जी हमारी बड़ी बहन है, तो हम लोगों ने मिल के हमने कहा कि हमें ये स्कूल दीदी, इसको अच्छा बनाना है। तो ये हमने पहला स्टेप लिया और बहुत चीज़ें इम्प्रूव हुई, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, यहाँ पे वर्कशीट दी जाती है बच्चों को, और बहुत ही मोदी केयर फाउंडेशन हमारे एमसीडी स्टाफ के साथ बहुत मेहनत करता है। और सर, ये बिल्डिंग के लिए बहुत आसान लगता है देखना, और पर इसके पीछे मेहनत बहुत होती है, और बहुत मेहनत, और एक पहली इंसुलेटेड बिल्डिंग, मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसी बिल्डिंग पहली बार देखी है सर। आपने बच्चों देखी है? नहीं देखी ना? आप सब एक्साइटेड हो इस बिल्डिंग में जाने के लिए? तो आज कल से आपको शुरुआत मिल जाएगी। एक छोटी सी कहानी और बताऊंगी। एक खरगोश और कछुए की कहानी हम सब ने सुनी है। एक कहानी उसके आगे की मेरी भी है। जब खरगोश और कछुए की कहानी हुई थी, जीता कौन था? कछुआ। जब दोबारा से कछुआ और खरगोश बैठे, उन्होंने बोला कि एक बार हम और दौड़ लगाएंगे। तो कछुए ने बोला चलो ठीक है। अब खरगोश को पता था कि अब की बार मुझे सोना नहीं है, तो मुझे दौड़ते रहना है। अब दोनों दौड़ना शुरू हुए, तो जाहिर सी बात है खरगोश तेज दौड़ा और कहीं भी रुका नहीं, और वो जीत गया। फिर कछुआ परेशान हो गया। फिर से दोबारा उन लोगों ने सोचा, कछुआ और खरगोश ने, चलो एक बार और दौड़ लगाते हैं। अब कछुए ने बोला पर हम रास्ता बदल देंगे। कछुए ने जिस रास्ते पे जाना था वो रास्ता कछुए को पता था,
तो वहां से दौड़ लगानी शुरू करी, वहां बीच में नदी आ गई। अब खरगोश तो नदी में नहीं जा सकता, पर कछुआ धीरे धीरे चलता चलता पार कर गया और वो रेस जीत गया। फिर दोनों साथ बैठे कि खरगोश और कछुआ कि चलो एक बार और दौड़ लगाते हैं और अब मिल के लगाते हैं। तो तब खरगोश और कछुआ दोनों ने साथ दौड़ लगानी शुरू करी। खरगोश ने पहले कछुए को अपने ऊपर बैठा के दौड़ा। जब नदी आई तो कछुआ नीचे आ गया, खरगोश ऊपर, और दोनों ने एक साथ रेस जीती। तो यही हम चाहते हैं कि हम मिलकर ऐसे ही अपने काम करते चले और बेहतरी से करते चले। थैंक यू सो मच, और हमारे जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, और आपने कितनी अच्छी कहानी के माध्यम से हमें एक संदेश दिया। अब बच्चों, बिल्डिंग तो आपके सामने है, मन कर रहा है ना इसमें जाने का, लेकिन कहीं जाने के लिए तो टिकट लगती है। तो आपकी टिकट क्या है? घबराओ नहीं, हम टिकट लेकर आए हैं। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से निवेदन करूंगा और समीर जी से कि वो आए और छात्रों को बैग वितरण करके वो टिकट दें, वो प्रवेश दें कि वो आने वाले समय में इसका प्रयोग करें और बिल्डिंग में जाएं। बच्चों, इनके लिए जोरदार तालियां। आप सभी को बता दें कि इस विद्यालय के 3000 से अधिक छात्रों को ये बैग दिए जाएंगे। अभी 5 छात्रों को शगुन के रूप में दिया जा रहा है। आई एम श्योर 3000 बच्चों को बांटने के लिए आपके पास अभी समय नहीं, बट वो बांट जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां। उपराज्यपाल महोदय एक एक चीज को देखकर कितने खुश हो रहे हैं। आई एम श्योर बच्चे भी बहुत खुश होंगे। अब तो हमारा भी मन करता है कि एक बार दोबारा स्कूल में एडमिशन ले लें, नहीं? किस किस का मन कर रहा है? अरे वाह बेटा, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, अब तो ताली बजनी चाहिए। चलिए, अब मैं एक बोलूंगा, ताली बजा के जहाज उड़ाना है। एक एक एक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच बच्चों। छोटे बच्चों को और ही अलग है। तालियां बच्चों, तालियां। आपके साथी को बैग मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। इनको तो टिकट मिल गई, ये तो उड़ान भर लेंगे। आपका भी समय आएगा, आप भी उड़ान भरेंगे। बेटा तालियां, हाँ, कल मिल जाएगा। एक बच्चे ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि सर कल ना, तो दे दें इनको कल। हमारे बड़े बोलेंगे यस, दे दे कल इनको। आवाज नहीं आई, दे दे। थैंक यू सो मच। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद उपराज्यपाल महोदय जी का। संसद से सड़क तक के उदाहरण आपने कई देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन संसद से सड़क तक जाने वाला सच्चा जनसेवक होता है। भारत G20 का प्रतिनिधित्व कर रहा है और उसकी सभी तरीकों से जांच, सुरक्षा, स्वच्छता, ये जिम्मेदारी हमारी है। हमारी यानी हमारे जनसेवकों के साथ साथ हमारी भी है। 9 घंटे, बेटे आप कितने घंटे चल सकते हो? 9 घंटे चल सकते हो? नहीं, हम तो बच्चे हैं, लेकिन 9 घंटे 29 किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली को संवारने का बीड़ा उठाने वाले दिल्ली के 22वें राज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी, हम इन्हें नमन करते हैं और कृतार्थ अनुभव करते हैं कि उन्होंने इस अवसर पर अतिथि बनकर हमें आशीष दिया। मैं उनसे विनती करूंगा कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें उत्साहित कर मार्गदर्शन दें। सर, जोरदार ताली बच्चों, तालियां रुकनी नहीं चाहिए।
क्लास 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 क्लास। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त श्री ज्ञानेश भारती जी, मोदी केयर फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन श्री समीर कुमार मोदी जी, हमारी निगम पार्षद श्रीमती नीतू मनीष चौधरी जी, यहाँ पर मोदी केयर फाउंडेशन के सभी अधिकारीगण, एमसीडी के सारे ऑफिशियल्स, प्यारे प्यारे बच्चों, जब कभी किसी स्कूल के इनॉग्रेशन या किसी स्कूल का फंक्शन का इनवाइट मुझे आता है तो मैं जनरली उसे मना नहीं करता हूं, क्योंकि बच्चों के बीच में जाना ये अपने में एक बहुत सुखद अनुभव होता है। मैं यहां देख रहा हूं कि ये बच्चे कितने खुश हैं और दुनिया में क्या चल रहा है इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। इनके चेहरे पे जो खुशी है वो इस बात को बताती है कि वो अब कल से इस खूबसूरत बिल्डिंग में प्रवेश करने वाले हैं। इनका मन बड़ा स्वच्छ होता है, कोई कटुता या कोई बैर नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि हमें बच्चों से हमेशा सीखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं मोदी केयर फाउंडेशन के समीर मोदी साहब का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एमसीडी के इस स्कूल को इतना खूबसूरत बनाया है। मैंने हर क्लास में जाकर देखा, जिस तरीके की डिटेलिंग की गई है, जिस तरीके के पेंस लेकर एक एक आइटम को बनाया गया है, वो अपने में सराहनीय है, अद्भुत है और उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आज जरूरत इसी बात की है कि हम जब स्कूल्स बनाएं तो इन बातों का ध्यान रखें। आपने देखा कि एक्सपोज ब्रिक का काम किया गया है, नेचुरल लाइट आए स्कूल्स क्लास के अंदर, उसका ध्यान रखा गया है। यहां तक कि जो विंडोज हैं उनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर वो खुली हुई हो तो ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को चोट आ जाए। इतना खूबसूरत वर्क, और उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि दो वॉल्स के बीच में गैप रखा गया है, जिसकी वजह से जब विंटर्स में बच्चे क्लास के अंदर हों तो उन्हें गर्मी महसूस हो, समर्स में हो तो उन्हें ठंडक महसूस हो। ये सारा स्ट्रक्चर देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप जो हमारे 500-600 साल पहले स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी ऊंचाई पे थी, उसी को छूने की कोशिश की गई। तो मैं एक बार फिर मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत खूबसूरती से इस स्कूल को डिजाइन किया और उसे अंजाम दिया। बच्चे इस देश की फाउंडेशन हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमेशा इस बात को कहते हैं कि हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि हम बच्चों को वो सब कुछ दें जो वो डिजर्व करते हैं। आज इस छोटे से गांव में दिल्ली के इतने खूबसूरत स्कूल का जो इनॉग्रेशन हुआ है, ये मेरे लिए भी एक नया अनुभव है। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं जहां जाऊं वहां कुछ नया सीख के आऊं
और आज मैं यहाँ पर कुछ सीख के ही जा रहा हूँ, ये मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा। जब मैं समीर साहब के साथ ऊपर से नीचे लौट रहा था, उस वक्त मैंने पूछा उनसे कि आपने कितने इस तरीके के स्कूल बनाए हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि ये शुरुआत है और जैसे जैसे गवर्नमेंट का, एमसीडी का हमें सपोर्ट मिलेगा, हम और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स को बनाएंगे। मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि एमसीडी, स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगा और आज जरूरत है कि जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं वो सामने आए और अपने सीएसआर फंड्स को ऐसे स्कूल्स में खर्च करने का कार्य करें। बहुत सारा सीएसआर फंड जो है ऐसी स्कीम्स में लगा दिया जाता है जिसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है। आज जरूरत है कि हम उस फंड को ऐसे ही क्रिएटिव कामों में लगाएं जिससे कि हमारी जो फाउंडेशन है देश के बच्चे, उन्हें एक मजबूत शिक्षा का प्लेटफॉर्म मिले। यहां मैं देख रहा था कि जिन छोटे से बच्चों ने एक छोटा सा प्रोग्राम किया, बहुत ही सुंदर था, उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। और वो जितने छोटे बच्चे थे और जिस तरीके से, जिस फॉर्मेशन में वो डांस कर रहे थे, वो अद्भुत था। तो मैं उनकी टीचर्स जिन्होंने उन्हें ट्रेन किया, उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम यहाँ पर किया। स्कूल एक वो जगह है जहां जो बच्चा सीखता है उसे ही अपनी सारी जिंदगी में इंप्लीमेंट करता है। इसलिए ये उसके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस होता है और यहां जो टीचर्स, प्रिंसिपल उसे जैसी फाउंडेशन देते हैं वो आगे चलकर वैसा ही बनता है। मैं यहाँ के टीचर्स और खासतौर से यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा, उनसे ये आग्रह करूंगा कि इन मासूम बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वो ऐसे देश के नागरिक बने जो देश का नाम रोशन करें, दिल्ली का नाम रोशन करें, इस स्कूल का नाम रोशन करें। आज हम अपने बच्चों को हर सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, लेकिन आज जो जरूरत है हमें अपने बच्चों को एक और सब्जेक्ट पढ़ाने की, वो ये है कि हम स्वच्छता का कैसे पालन करें। अगर इसकी फाउंडेशन अभी से इन बच्चों में डाल दी गई तो मैं समझता हूं कि जो देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है उसे हम सॉल्व करने में सफल होंगे। अच्छा नागरिक बनना ये हर एक का कर्तव्य है और आज मैंने देखा कि जब से 2019 से स्वच्छ भारत अभियान को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, उसके बाद से उस प्रोग्राम को अगर सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया है तो बच्चों ने ही बढ़ाया है। और आज बच्चों में ये जागरूकता को मैंने खुद देखा है। बच्चे पेरेंट्स को कहते सीधा बाहर फेंक दिया, लेकिन आज बच्चे उस बात को रोक देते हैं, टोक देते हैं। तो इसको और हमें मजबूत करने की जरूरत है। उसके साथ साथ एक हम कैसे अच्छे नागरिक बने, उसका एक कैरिकुलम अलग से चलाने की जरूरत है। स्ट्रीट स्मार्ट कैसे बने, उसको भी बताने की जरूरत है। हम बच्चों को सारी एजुकेशन दे देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो बेसिक चीजें हैं वो नहीं बनती। मैं आग्रह करूंगा कि जहां इतनी खूबसूरत बिल्डिंग को आपने बनाया है, जहां एक नई शिक्षा का आह्वान होने वाला है, एक
ऐसी शिक्षा भी इन बच्चों में दी जाए जो देश के महान नागरिक के रूप में अपने को परिवर्तित कर सके। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज यहाँ पर आया और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनके अंदर जो गर्मजोशी देखी, बच्चों के अंदर जो उत्साह देखा, यहाँ के टीचर्स और खासतौर से मोदी फाउंडेशन के जो लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने जिस मेहनत से इस काम को अंजाम दिया, उसके लिए मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं एमसीडी के कमिश्नर मिस्टर ज्ञानेश भारती को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनका विजन जो है बहुत अच्छा है और इन पिछले 7 महीनों के अंदर ऐसे मैंने बहुत सारे स्कूल इनॉग्रेट किए हैं जहां पर कॉर्पोरेट सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत सुंदर स्कूल बनकर तैयार हुए हैं। मुझे निगम पार्षद श्रीमती नीतू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो अपने भाषण में जिस बात को कहा वो एक बहुत बड़ा मैसेज था और वास्तव में हमें सब मिलकर ही काम करने की जरूरत है। हमें जात पात रंग भेद इनसे बहुत ऊपर आने की जरूरत है। ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि देश को इन सब चीजों में घसीटकर हम अपने असली मुद्दे से बहुत दूर चले जाते हैं। शिक्षा सिर्फ शिक्षा का स्थान होना चाहिए जहां सिर्फ पढ़ाई हो और यहां हमारी कोशिश हो कि हम उन बच्चों को देश का एक इतना सुंदर नागरिक बनाएं जिनका सम्मान देश में हो विदेशों में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर मोदी केयर फाउंडेशन के मिस मोदी, यहाँ के बच्चे, यहाँ के टीचर्स, यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा और यहाँ के जो लोकल लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा भी बड़ा दिल से स्वागत किया और आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं यहाँ आऊँगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको जब कभी भी कोई तकलीफ हो, मैं हमेशा हाजिर हूँ आपके लिए और हर वो प्रयास करने की कोशिश करूँगा जिससे कि दिल्ली में शिक्षा का स्तर जो है बहुत ऊंचा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराज्यपाल महोदय जी। सचमुच आपके शब्द स्वर्ण की तरह हैं जो हृदय में इंगित होते हैं और आपने जो अंतिम बात कही कि मैं बार बार आता रहूंगा, बार बार बुलाते रहें, ये हमारे कार्यक्रम को सार्थकता देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा लतिका जी को कि वे आएं और हमारे यहाँ के सुधीजनों, अतिथियों को धन्यवाद प्रस्तुत करें। Namaskar, Adab, good evening. On behalf of Modi Care Foundation and Shri Samir Kumar Modi, we extend our heartfelt thank you to the Honorable Lieutenant Governor of Delhi, Shri Vinay Kumar Saxena ji, for inaugurating the KK Modi Khwabgah block at Jasola. Sir, it is indeed an honor for us to have you dedicate this block to the children of Delhi. Your keen interest in education and development of Delhi is an inspiration for us all. Thank you, sir, for your motivational and encouraging words. Your gracious presence here today will inspire us to work with even greater zeal and commitment for the education of the underprivileged children of Delhi. We would also like to thank all the distinguished guests
seated on the dais, Shri Gyanesh Bharti ji, Commissioner MCD, Shri P.K. Tripathi ji, former Chief Secretary of Delhi, Neetu ji, Surendra ji, Secretary to the LG, and DC Saab. This vote of thanks would be incomplete if we did not acknowledge the people and organizations that made this dream of building a world-class school a reality. A warm thank you to Shri P.K. Tripathi ji, former Chief Secretary of Delhi, who took it upon himself to bridge the gap between the government and us. We would like to acknowledge and appreciate the support we have received from Shri Gyanesh Bharti ji, Commissioner of MCD, Mr. Vikas Tripathi, Director Education, Shri Pardeep Kumar, former Director of Education, Shri P.C. Meena, the Engineer-in-Chief of MCD, and the entire Engineering Department of MCD. दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. Our deep gratitude to Srimati Neetu Chaudhary, MCD Councillor from Sarita Bihar, and Shri Manish Chaudhary, who eased our difficulties at every level. Thank you, Shri Vishal Dhar, our architect, for giving wings to our dreams and bringing it alive. We are truly proud of our school building. We would like to thank Shri Kunal Dhar and his team at Paragon for constructing this state-of-the-art building despite many constraints. Thank you, Shri N.R. Pandey ji, for helping us build the toilet block. सभी मजदूरों और कारीगरों का तहे दिल से शुक्रिया. आपके हाथों में जादू है. A big thank you to Modi Care Limited for funding the construction of this building through its CSR fund. We are grateful to the principals, staff members and students of this school who patiently bore the construction-related inconveniences and cooperated wholeheartedly with us. And last but not the least, a warm thank you to Shri Samir Kumar Modi for his vision, support and unflinching faith in us. एक बार फिर तहे दिल से आप सबका यहाँ पधारने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया. जय हिंद. सभी राष्ट्रगान के सम्मान में बच्चों विश्राम होंगे. विश्राम. सावधान. वेरी गुड. मुट्ठियां बंद, सीना तना हुआ. आप हमारे अग्निवीर हैं. बिल्कुल सीधे. राष्ट्रगान के लिए एकदम तैनात, तैयार. मन से सुनिए और मन से उसके साथ साथ गाइए आप. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे. गाए तब जय गाथा. जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे. जय हिंद. जय हिंद. माननीय अतिथिगणों से निवेदन है, अनुरोध है करबद्ध कि वे जलपान के लिए प्लीज. बाकी हमारे साथी यहीं बैठे.